जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके क्लास 9 फोर्थ चैप्टर एक्सरसाइज 4.2। इसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से फैक्टर्स करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होती है, और जो भी इसमें फॉर्मूलाज लगे थे A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, वो सारे हम इसमें पुट करके काम। तो चलिए आइए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा होगा या नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ऑप्शन क्या है, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y का स्क्वायर। बहुत ही इजी तरीका है इसको करने का। सिंपली आपको क्या सॉल्व करना है, सोचना क्या है कि ये दोनों वैल्यूज, पहली और लास्ट जो दो वैल्यूज है, तीन टर्म है हमारे पास। 9x² एक टर्म है, 24xy सेकंड टर्म है, 16y² थर्ड टर्म। तो तीनों टर्म में से कौन कौन से टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे और बाद में 9x² आपको सबसे पहले देखना है कि दोनों में क्या है, स्क्वायर लगे हुए हैं, यानी ये किसी ना किसी फॉर्मूले में सेट हो रहा है। इस फॉर्मूले में सेट होने के लिए हमें ध्यान रखना है क्या, 9x² इसका स्क्वायर बन सकता है 9 बन इसका 3, तो ये 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का निशान। लास्ट में 16 किसका स्क्वायर बन सकता है, तो 16 किसका स्क्वायर बन सकता है 4, तो 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये हमारा कुछ कुछ, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि A² और B² और 2AB कुछ इस तरीके से, तो हमें अगर ये A मान लेते हैं इसको हम और इसको B मानते हैं, तो अब हमें बीच में 2AB चाहिए, बिकॉज फॉर्मूले में ऑलरेडी होता है, तो हम 2 पहले से लिख देंगे। अब हमारे पास A आनी चाहिए, A के लिए हम क्या लिखेंगे 3x और B के लिए क्या लिखेंगे हम 4y। तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, A² प्लस B² प्लस 2AB, यानी ये हमारा बनेगा क्या A², ये हमारा बनेगा क्या B², और बीच में आएगा हमारा 2AB। अगर इस फॉर्मूले में फिट होता है तो, क्योंकि A² प्लस 2AB प्लस B² बनता है A+B का होल स्क्वायर, तो हम इसको भी कर देंगे होल स्क्वायर में। होल स्क्वायर के लिए हमें सिर्फ A और B चाहिए, बीच का 2AB हमें नहीं चाहिए, तो A और B लेंगे हम सिर्फ, यानी A हमारा क्या हो जाएगा 3x और B हमारा कितना हो जाएगा 4y, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अगर इसको हम और फैक्टर करें तो ये आएगा हमारे 3x प्लस 4y एक और 3x प्लस 4y दूसरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि ए, ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है क्या, 4s का स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर, ठीक है। इसे भी सॉल्व करने का हम तरीका बनाएंगे। पहले और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हमें ये A² प्लस 2AB प्लस B² के फॉर्मेट में दिख रहा है, लग रहा है, तो हम जरा यहाँ ध्यान दें। 4s किसका स्क्वायर हो सकता है भाई, तो 2 का, तो ये हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, ताकि 2 का स्क्वायर करें 4 और s का स्क्वायर करें तो s स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अच्छा 25, तो 25 किसका स्क्वायर हो सकता है भाई, तो 5 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 5t का होल स्क्वायर, सो दैट 5 का स्क्वायर 25, t स्क्वायर करेंगे तो t का स्क्वायर। अब बीच में हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें जब पता चल गया कि ये हमारा A² है, ये हमारा B² है, तो बीच में भैया हमें 2AB आ जाना चाहिए, बहुत आसानी से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हाँ यह ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि हमारा क्या आता है। अब हम इसको लेते हैं, यहाँ वैल्यू क्या आएगी हमारी, ध्यान से 2AB के लिए 2 फॉर्मूले में आएगा। अच्छा A और B, A के लिए क्या आएगा 2s और B के लिए क्या आएगा 5t। बहुत आसानी से हम पता लग गया कि ये फिर से इस फॉर्मूले में बैठ रहा है, और इस फॉर्मूले के लिए हम क्या चाहिए, A और B चाहिए सिर्फ, तो हम लेंगे A यानी 2s प्लस B यानी 5t का होल स्क्वायर। अगर इसे हम ओपन करके लिखते हैं तो दो बार लिखना पड़ेगा, 2s प्लस 5t का, और दूसरा क्या आ जाएगा 2s प्लस 5t, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी ने नहीं किया होगा तो प्लीज देख लें, रिवाइज करके देख लें। थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, शायद मैं कर देता हूँ, तो दिख रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
थर्ड क्वेश्चन क्या है, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y का स्क्वायर। बहुत इजीली इसको भी सॉल्व कर किया, ध्यान देंगे तो 49x², 49 का मतलब क्या हो गया हमारा, ये 7x का होल स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और x का स्क्वायर करेंगे तो x², ठीक है। 4y, 4y क्या, 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y, ठीक है। जैसे ही हमें ये पता चला कि फिर दोबारा से एक इस फॉर्मूले में, तो ये आ रहा है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमें 2ab चाहिए, हमें ऊपर वाले वैल्यू से दो मतलब हम 2ab बनाएंगे अंदर। 2ab कैसे बनाएंगे भाई, तो 2a की जगह हम लेंगे 7x, a की जगह क्या लेंगे 7x, और b की जगह क्या लेंगे हम 2y, b की जगह क्या लेंगे हम 2y। लो बन गया। हमें दोबारा से क्या करना है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को जब हम सम करते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है। हम यहाँ नहीं करेंगे, a और b लेंगे, तो a की जगह क्या आएगा हमारा 7x और b की जगह क्या आएगा हमारा 2y, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ले लेंगे, यानी एक बार 7x प्लस 2y और दोबारा से 7x प्लस 2y। बहुत ही इजी सवाल। तो ये आपका क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हमें समझ में आया, थोड़ा सा नहीं आया, पर ध्यान देंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक, क्वेश्चन आ गया हमारे क्या, 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 64 p का स्क्वायर प्लस 32/3 p क्यूब प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। बहुत ध्यान, 64 किसका हो सकता है स्क्वायर, तो हमने कहा भैया आर पी का हो सकता है ये होल स्क्वायर। आर का स्क्वायर हो जाएगा 64 और पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान, अच्छा अभी आगे 4/9, 4/9 तो कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर देखो, 4 किसका स्क्वायर है, और 9 देखो क्या भाई 9 किसका स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर होता है 2 का और 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो ये 2/3 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने में वापस क्या मिल जाएगा 4/9 क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया क्या a का स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्या p का स्क्वायर। हमें बीच में चाहिए क्या 2ab, हम कहा तो हम ले ab, 2 लेंगे हम, ध्यान हम लेंगे यहाँ पर क्या 2, a के लिए क्या आएगा हमारा 8p और b के लिए क्या आएगा 2/3 q। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 32/3 p q आ जाएगा। कैसे, ध्यान, अगर आप देखें तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो आपका आ जाएगा। अब फिर वही करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ है, क्योंकि क्या बनता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको बना देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए हमारा क्या है 8p, ये हमारा क्या है 8p, 8p। उसके बाद बी हमारा क्या है 2/3 क्यूब और इसका होल स्क्वायर, दो बार लिखते हैं इसको ऊपर, यानी 8p प्लस 2/3 क्यूब एक बार में, और 8p प्लस 2/3 क्यूब दूसरे बार। हो गया जी सॉल्यूशन, आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद हम फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट मानते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है और यानी थोड़ा सा लेवल हाई भी होगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको हम थोड़ा और भी ज्यादा अच्छे से सॉल्व करें ताकि हमारा भी लेवल हाई बन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस पे। क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, स्टार्ट विद 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4/3 b का स्क्वायर। समस्या आ गई, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता और इसके अपोजिट में जो 3 है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या हो सकता है। तो हम थोड़ा सा दिमाग में, थोड़ा सा 3a का स्क्वायर है, अगर हम किसी रूट वाली वैल्यू का
स्क्वायर कर देते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसल आउट होकर के वो वैल्यू हमारे पास बाहर आ जाती है अगर हम y का स्क्वायर। क्या ये हो सकता है? पॉसिबल तो है कि भाई थ्री जो यहाँ है और थ्री जो यहाँ है, ये रूट में रूट वाली वैल्यू। तो हम अगर इसको सॉल्व करके देखें कि अगर ये हमारा रूट थ्री ए का होल स्क्वायर है और अगर ये हमारा टू बाय रूट थ्री बी का होल स्क्वायर है तो बात बदल मिल जाना। ध्यान से देखेंगे। ठीक है भैया, तो हमें ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है। तो अब बीच में टू और ए मतलब रूट थ्री ए और बी मतलब टू बाय थ्री बी। क्या ये हमारा क्वेश्चन परफेक्ट बैठता है? अगर हम कर सकते हैं तो रूट थ्री से, देखो रूट थ्री से रूट थ्री कर, रूट थ्री से रूट थ्री कर जाएगा, ठीक है, और टू टू जा हो जाएगा फोर, दो नहीं चार। तो हमारा ये आंसर आता हुआ बन रहा है। यानी की बात है जहां भी आपको दिखे कोई ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वो हो सकता है कि रूट की वैल्यू और उसको सॉल्व किया। ध्यान से देखिए, रूट थ्री ए, तो यानी हमारा ये तो हो गया क्या, ए बन गया ये हमारा, और ये बन गया बी। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर से हमारी वैल्यू सही बनती है रूट थ्री ए प्लस टू बाय थ्री बी का होल स्क्वायर। दो बार की जगह इसको फोल्ड करो, रूट थ्री ए प्लस टू बाय रूट थ्री बी रूट थ्री ए प्लस टू बाय थ्री बी हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसानी से। सिक्स पॉइंट भी हमारा आता है जो भी थोड़ा सा क्या है स्टार मार्क्ड है, यानी ये इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, थोड़ा हाई लेवल भी होगा, ठीक है। फिर अपना हाई लेवल करने के लिए यानी अपना लेवल वर्क करने के लिए दोबारा से एक बार आप इसको सॉल्यूशन देखते हैं सिक्स का, आंसर नंबर सिक्स, ठीक है। समझिए सॉल्व करेंगे। सिक्स क्या है, नाइन बाई फाइव एस का स्क्वायर प्लस सिक्स एस वी प्लस फाइव वी का स्क्वायर। एक बार फिर हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती है, मतलब ये भी अल्लाह की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नौ तो किसका स्क्वायर बनता है, जी हाँ थ्री का बनता है। फाइव किसी का नहीं बनता है तो वो अंडर फाइव आ जाएगा और ये हो जाएगा एस का स्क्वायर, ठीक है। पांच किसका स्क्वायर नहीं बनता है, हो जाएगा अंडर रूट फाइव वी का होल स्क्वायर। बीच में हम डालते हैं वैल्यू टू ए बी, यानी ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी का स्क्वायर, बीच में आ जाएगा हमारा टू ए बी। दो ए के लिए आ जाएगा हमारा तीन बटे रूट पांच। अच्छा मान लीजिएगा, यहाँ कर दिया। ये हमें कंप्लीट का और स्क्वायर डालना, ठीक है। आगे चलिए, तो रूट थ्री बाय फाइव प्लस रूट फाइव वी रूट थ्री बाई फाइव एस, ठीक है। अब हम बिल्कुल सही ढंग से इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या चाहिए, बस सिर्फ तीन बाय पांच एस प्लस रूट फाइव बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या बनेगा, जो बनेगा क्या बनेगा, दो बार इसको लिख देंगे हम, तो दो बार क्या आएगा, थ्री बाय रूट फाइव एस प्लस रूट फाइव बी और थ्री बाय रूट फाइव एस
प्लस √5b। ये आपका क्या है? तो दोनों 4 मार्क क्वेश्चन जो आपके इजिली हो गए हैं सॉल्व। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाइए, आराम से सॉल्व। आइए अब इसके बाद देखते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम सॉल्यूशन करेंगे, वहां हमें देखा है क्या, फॉर्मूला यूज करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप अगर बी स्क्वायर को पहले लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन आता है, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है भाई पहला क्वेश्चन? पहला है 79 का होल स्क्वायर। 79 को कैसे रखा है? तो 79 को लिख सकते हैं हम 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू बन गई है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होकर के स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है, ये वैल्यू भी ओपन होती है। यहाँ हमारे पास a के रूप में क्या है, c, और b के रूप में है तो c, यानी b माइनस 80 माइनस 1, यानी b के रूप में है 1। चलो सॉल्व करते हैं इसको आराम से। 80 का स्क्वायर हो जाए माइनस 2a और b प्लस बी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एक जीरो है, स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएगी, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो एक जीरो का क्या हो जाएगा, 2 जीरो और 8 थे 64, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 और जीरो का जीरो, एक से मल्टीप्लाई इतनी, प्लस एक का स्क्वायर एक। बहुत आसानी से इसमें से 1 माइनस करना है और इसको प्लस कर, एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 159। क्या हो जाएगा ये 159? तो 9 और 0 9, 5 और 0 5, 4 और 1 5 और 6 का 6। हमारा आंसर आ चुका है 6559। 6559, ठीक है। इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी है, यानी स्क्वायर सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी है, बट हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना है, करना है। चलो ठीक है भैया, यूज करना है यूज कर रहे हैं, बड़ी तो बड़ी बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 193 का होल स्क्वायर। अगेन इसे हमें माइनस के फॉर्मूले से यूज करना है। तो 193 को क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। ये हमारा बनेगा ए और ये हमारा बनेगा बी। चलो ए बी, तो देखिए पहले ए का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर माइनस 2 ए, ए मतलब 200, बी, बी मतलब 7 प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। बहुत आसानी से 200 का स्क्वायर, पहले बता चुका हूं, दो जीरो है 4 हो जाएगी, 1 2 3 4, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बहुत ही आसानी से हो चुका है। 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, और दो जीरो की दो जीरो, 7 सत्ते 49। बहुत बड़ी। तो अगर हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा कि आपका 40,049, और 40,049 में से आप माइनस कर देंगे कितना, 2800। माइनस कर देंगे 2800, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 3 का 3, हो गया हमारा आंसर 37,249। 3700, 37,249, जो आता है 193 का स्क्वायर। बहुत आसानी से हो गया। चलिए भाई
इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, काफी आसानी से सॉल्व होने, कोई मुश्किल कोई परेशानी। क्वेश्चन है 299 का स्क्वायर। वेरी सिंपल, लिख सकते हैं इसको हम 300 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 300 क्या बनेगा हमारा ए और 1 बनेगा हमारा बी। अभी लिखते हैं, पहले क्या आएगा ए का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, फिर 2 ए, ए यानी 300 और बी यानी ए प्लस में 1 का स्क्वायर। बहुत आसान, दो जीरो है, दो दोगे 4, 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये बन गया हमारा 90,000। 3 दूनी 6 और दो जीरो की दो जीरो, क्योंकि एक के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब बनता नहीं है कोई, वही होएगा। और एक का स्क्वायर 1, बहुत ही अच्छा। चलिए अब इसमें से एक माइनस कर, बाद में एक प्लस। तो अगर मैं 600 माइनस कर देता, जीरो में से जीरो गया, प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 1 जीरो माइनस जीरो प्लस 1 तो 1 आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो रहेगा, फिर 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, 9 में से कुछ नहीं तो 9 रहेगा, और आपका 8। ये बन गया 89,401। खत्म होती है आपकी 4.2 एक्सरसाइज।